देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो नए पुराने सभी सब्सक्राइबर्स स्टिक टू दिस वीडियो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एक सरप्राइज रिवील करूंगा मैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, तो एंड तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज जय, योर फिटनेस फ्रेंड, एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट की जो कि आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है अगर ये अच्छे से डेवलप हो तो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके चेस्ट की ग्रोथ की। यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दूंगा ऑन द 7 बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर योर चेस्ट ग्रोथ। लेट्स गो। सी, हमारा गोल जो है, मेरा इंडिविजुअल गोल जो होता है वो ये होता है कि हम हाइपरट्रोफी परस्यू करते हैं। स्ट्रेंथ परस्यू करना हमारा गोल नहीं होता है। सी, स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ अ बाई प्रोडक्ट, आ जाता है धीरे धीरे जब आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। तो ऑल्सो इस लिस्ट के अंदर कोई भी बैड एक्सरसाइजेज नहीं है। देर आर ओनली बैड पीपल हु कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्सरसाइजेज एंड सक एट दैम। सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू एक्सरसाइजेज जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपकी चेस्ट की ग्रोथ के लिए। वाई दिस एक्सरसाइजेज हैज़ बिन हैंडपिक्ड इज़ बिकॉज ये उस बेसिस पे सेलेक्ट की गई हैं कि लोग कितने अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो कितने अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं एंड एक ग्रोथ फील कर सकते हैं उनके चेस्ट में, रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। नंबर 8 पे जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है हमारी इंक्लाइन प्रेसिस। नाउ इंक्लाइन प्रेसिस बहुत सारे लोग स्मिथ पे करते हैं या फिर बारबेल पे करते हैं या फिर डंबल पे करते हैं। सी, आई वोंट एम्फसाइज मच कि आपको किस पे करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लोग बाग ये बहुत कंसर्न रहता है एंगल 45 डिग्री रहेगा बेंच का या 60 डिग्री रहेगा, बट दैट इज़ नॉट द थिंग टू बी मोर कंसर्न अबाउट हियर। नंबर 1 चीज़ जो आपको कंसर्न होना चाहिए यहाँ पे वो होता है एंगल आपके एल्बो का। मेरे 10 साल की पर्सनल ट्रेनिंग करियर में जो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक देखी है वो एंगल की देखी है, बेंच की नहीं, एल्बो की। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके डंबल या बारबेल इंक्लाइन प्रेसिस के लिए, उनके एल्बोज होते हैं बहुत पीछे, बिल्कुल ईयर्स के पास में, विच एक्चुअली एंगेजेस देयर एंटीरियर डेल्ट फॉर नो रीजन, और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके शोल्डर में पेन होने लगता है। बट एक्चुअली आपको अपने एल्बोज कैसे रखने हैं, यहाँ पे 45 डिग्री पे। तो देखिए, जब मैं बारबेल करूंगा मैं आपको दोनों एंगल दिखाऊंगा। एक ये जो जनरली सारी पॉपुलेशन करती है, जो जिम जाती है, जिनके एंगल हाथ बिल्कुल पीछे होते हैं एल्बो, और एक एंगल जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ वो है ये, बिल्कुल सेफ एंड साइड। इससे क्या होता है, आपका जो शोल्डर है वो अननेसेसरीली एक्टिवेट नहीं होता है। आपको करना कैसे है परफॉर्म, नीचे लाए, स्ट्रेच लिया पूरा, यहाँ से आपने पुश किया इसको, और ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन ऊपर लिया आपने। सेम वे वापस आप फॉलो करेंगे इसे। नाउ द थिंग इज दैट चाहे आप बारबेल ले रहे हो चाहे आप डंबल ले रहे हो, एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पे। ये स्ट्रेच किया आपने एंड जब आप ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके बाइसेप को स्क्वीज कीजिए आपके चेस्ट में, जितना टाइट आप कर सकते हैं। उससे आपको मैक्सिमम एक्टिवेशन मिलेगा आपके चेस्ट में, और आपकी जो डेल्ट है वो भी अननेसेसरीली एंगेज नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे आपके लिफ्ट में, और ना ही आपको लॉन्ग रन में उससे कोई प्रॉब्लम होगी। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, दिस इज गोइंग टू बी कॉफिन प्रेसिस, और से मैं इनको हैमर प्रेसिस भी बोलता हूँ। नाउ द ट्रिक हियर इज टू टेक द डंबल्स, bring them close to your chest and press this way. Now the most important part यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने वाला है वो है आपके एल्बोज। नाउ बहुत सारे लोग अगर एल्बो बाहर रखेंगे और इस मूवमेंट को, एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, वापस क्या होगा, आपके एंटीरियर डेल्ट जो है वो एक्शन में आ जाएंगे, एंगेज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आप बोलेंगे अरे यार एक्सरसाइज ही खराब है। एक्सरसाइज जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा था खराब नहीं होती है। पीपल हु परफॉर्म दैट विद द रॉन्ग मूवमेंट, विद द रॉन्ग एग्जीक्यूशन, वो खराब होते हैं। सो अगेन लेट मी शो यू। बिल्कुल एल्बो पास में रहेगी रिब केज के, आप एल्बो को यहाँ बाहर नहीं निकालेंगे, अंदर टक इन करके रखेंगे एंड स्क्वीज करेंगे। नाउ ये एक्सरसाइज बहुत आपको हेल्प करेगी इनर पार्ट को जो आपके है ग्रो करने में, जो आपका मेंस क्लीवेज है उसको ग्रो करने में। सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज यू विल फील अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट जो शायद पहले आपको नहीं मिला हो, एंड दिस विल हेल्प यू गाइस टू रियली ब्रिंग अप योर मेलन्स। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 5, जो मेरे ओपिनियन में एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट ग्रोथ के लिए। बेंच है यहाँ पे, डंबल है, तो आप शायद समझ गए हो, नहीं समझे हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी डंबल फ्लाई। नाउ दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइज जिससे बहुत लोग डरते हैं। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो अपने ऑडियंस को ये एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हैं, बट मैं आपको एनकरेज करूंगा ये एक्सरसाइज करने के लिए, बिकॉज अगर ऐसे ही डरते रहेंगे तो लेवल कैसे निकलेंगे, और लेवल उन्हीं के निकलेंगे जो डंबल फ्लाई करेंगे। सो लेट मी टेल यू क्विकली कि डंबल फ्लाई हमको कैसे परफॉर्म करने हैं। सी, बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है ये कि उनके डेल्ट्स पे अननेसेसरी लोड आता है, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कैसे परफॉर्म करने हैं। डंबल्स हियर, नाउ
आप इसे बेंड कीजिए, एल्बोज होती हैं आपकी बेंड करने के लिए हैं, तो आपको यहाँ पे बेंड करना है और यहाँ से आप ऊपर लाएंगे। नाउ कुछ लोग बोलते हैं कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट इसमें आप टेंशन लूज कर देते हैं, तो आप इसे पूरा ऊपर मत लेकर आइए, बेंड लेके यहाँ तक लाके वापस नीचे, ऊपर ले जाके वापस नीचे। यहाँ से क्या होगा, इस बेंड के साथ में ना तो आपके शोल्डर पे एक्टिवेशन आएगा, ना तो आपके एंटीरियर डेल्ट एंगेज होंगे, और ना ही आप इसको कोई भी टेंशन लूज करेंगे। यहाँ पे जो मैंने फॉर्म बताया आपको एल्बो बेंड करके करने के लिए, आप वो मेंटेन करेंगे, आपको अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, चेस्ट में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, एंगेजमेंट अच्छा मिलेगा। उतनी ही रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म कीजिए जितना मैं बता रहा हूँ, एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ थ्रोइंग इन सम पार्शियल्स, दैट विल हेल्प यू विद फर्दर स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 4, जो मेरे ओपिनियन में आपकी चेस्ट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इज एज यू कैन सी केबल फ्लाइज। नाउ बहुत सारे लोग इसे अब्यूज करते हैं, इस एक्सरसाइज को आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन पूरा स्टैक लगा के कोशिश करते हैं कंट्रैक्शन की, जो कि उनको नहीं मिल पाता है और वो पूरी तरफ हिल रहे होते हैं। डोंट डू दैट प्लीज। नाउ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इज समथिंग जिस पे सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एंगल रखना चाहिए, ऊपर रखें, बीच में रखें, नीचे रखें। सी इट इज़ ऑल अप टू यू, लाइक आपको कहाँ पे कनेक्शन बेटर फील होता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्शन, माइंड एंड मसल कनेक्शन आपको जहाँ फील होता है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम ग्रोथ मिल सकती है, उस हिसाब से मैं एंगल इसमें सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक टिप ये देना चाहूँगा कि आप केबल पे थोड़ा समय बिताइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एंगल बेटर है। प्लस टू दैट सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो यहाँ पे आप लेके जा सकते हैं वो ये है कि सिंगल हैंड के साथ में स्टार्ट कीजिए। ना वाई सिंगल हैंड, मैनी टाइम्स ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन राइट हैंड डोमिनेंट होती है, तो उनका राइट हैंड बहुत अच्छा चलता है, लेकिन दूसरा लेफ्ट हैंड जो है वो लैग करता है। तो जब आप बायलेटरल मूवमेंट ले रहे होते हैं तो आपको चेस्ट की ग्रोथ इसलिए प्रॉपर नहीं दिखती। आप बोलेंगे, बहुत बार आप देखते हैं, बहुत सारे लड़के मुझसे पूछते हैं कि एक साइड का चेस्ट अच्छे से डेवलप है, दूसरी साइड का चेस्ट डेवलप नहीं है। फॉर दैट सेक सिंगल हैंड से स्टार्ट कीजिए, देखिए कि आपको कौन सा एंगल सूट हो रहा है, किस एंगल में आप ज़्यादा एक्टिवेशन चेस्ट में लेकर आ पा रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे बेस्ट थिंग जो यहाँ पे आपको फील होगी वो ये होगी कि जो आपका लैग कर रहा है पार्ट, या जो हाथ आपका लैग कर रहा है वो ऊपर आएगा ग्रेजुअली, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्ट्रेंथन होगा। आपकी चेस्ट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपके दोनों हाथ के फंक्शन कैसे चल रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ले रहे हैं, स्ट्रेच ले रहे हैं, कहीं एक हाथ लैग तो नहीं कर रहा है, जो हम पता नहीं कर पाते हैं बहुत बार बायलेटरल मूवमेंट्स में। तो मेरी टिप यहाँ पे सबसे यूजफुल आपके लिए वो यही है कि सिंगल हैंड से स्टार्ट कीजिए, अच्छे से माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में बायलेटरल मूवमेंट पे मूव कीजिए एंड सी टू इट कि आपका चेस्ट कैसे ग्रो करता है। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 3, हमारे पास में क्या है, मशीन फ्लाइज। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मशीन यू कैन यूज फॉर योर चेस्ट ग्रोथ। नो मैटर आपको चेस्ट का कौन सा पार्ट हिट करना है, इस मशीन के पास सारे आंसर्स हैं। आपको इनर पार्ट हिट करना है, जस्ट टॉप ऑफ द मोशन में आप एम्फसाइज कीजिए, बस इतना रेंज ऑफ मोशन, और आप इनर पार्ट अच्छे से हिट कर सकते हैं। अपर चेस्ट आपको हिट करना है, सीट को एडजस्ट कीजिए, अपर चेस्ट को अनलाइन कीजिए हैंडल्स के साथ में, ऊपर से ग्रैब कीजिए हैंडल्स को एंड हिट कीजिए पूरा रेंज ऑफ मोशन के साथ में। लोअर चेस्ट हिट करना है, सिंपल होल्ड कीजिए, थोड़ा सा टिल्ट कीजिए एंड हिट। सी जो आपके शोल्डर्स हैं वो आपके लैंडलॉर्ड है ना, आपकी जो बॉडी है इसके लैंडलॉर्ड है, वो आपको बताते हैं आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी पे क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। तो नेक्स्ट जो 2 मूवमेंट मैं बताने वाला हूँ, 2 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ, वो वेरी करेगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं उनको नंबर 1 नंबर 2 नहीं रैंक करूँगा, वो आप अपने हिसाब से रैंक कीजिए। मैं सिर्फ अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊँगा कि नेक्स्ट 2 मूवमेंट्स कौन से होने वाले हैं। नेक्स्ट मूवमेंट जो हमारा होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ डंबल डिक्लाइन प्रेस। वाई डंबल डिक्लाइन प्रेस, उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊँगा। सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गेट बैक ऑन द बेंच। Okay, this is bit tough but doable. Now, डंबल डिक्लाइन प्रेसेस पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, इज़ बिकॉज इवन दो आप यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्रू अप कर देते हैं, इवन दो आपके एल्बोज बाहर निकलते हैं, बट स्टिल जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं आपको प्रॉपर चेस्ट एक्टिवेशन देखने को मिलेगा। इसमें आप फॉर्म धीरे धीरे कॉन्शियसली सही कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी कहा था कि बहुत सारे लोगों के एल्बोज बाहर रहते हैं, स्टिल आपको यहाँ पे जो चेस्ट का एक्टिवेशन मिलेगा, जो स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू विद द चेस्ट ग्रोथ। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू एक्चुअली इंक्लूड डंबल डिक्लाइन प्रेसेस इनटू योर रूटीन, वेदर यू आर अ बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। मूविंग ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करेगी आपके चेस्ट ग्रोथ में। मैं यहाँ पे हूँ 2 पैरेलल बार के पास में, तो आप समझ ही गए होंगे हम करने वाले हैं पैरेलल बार डिप्स। अब बहुत सारे लोग इससे बहुत डरते हैं, रीज़न बीइंग
शोल्डर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ट्राइसेप पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील करते हैं वो, बट फॉर मी द रिस्क इज़ वर्थ द रिवॉर्ड, बिकॉज डिप्स जो आपको चेस्ट में ग्रोथ देता है, डिप्स जो स्ट्रेच देता है, जो टीयर करता है मसल्स को, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। एंड जस्ट फॉर दैट रीज़न मैं कहूँगा दिस इज़ वर्थ द रिस्क। आप इसे परफॉर्म कैसे करेंगे, जस्ट आपको लीड करना है चेस्ट से। नाउ हियर आई हैव अ टिप फॉर यू। यहाँ पे मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूँगा। सी व्हेनेवर यू डूइंग योर ट्राइसेप डिप्स, जो आपके नेगेटिव्स हैं उनको आप होल्ड करने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव में चाहे तो आप वापस सपोर्ट ले सकते हैं, रुक सकते हैं यहाँ पे 1-2 सेकंड के लिए एंड स्लोली नेगेटिव्स को होल्ड कीजिए। नेगेटिव्स के ऊपर आप जितना अच्छा काम करेंगे आपको उतना अच्छा यहाँ पे चेस्ट में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सो माय नंबर 1 टिप फॉर पैरेलल बार डिप्स इज कंट्रोल द नेगेटिव्स। एंड जैसा कि हम बोलते हैं नेगेटिव्स आपको कंट्रोल करने हैं, नॉट सिर्फ जिम में बट लाइफ में भी। सो कंट्रोल योर नेगेटिव्स इन द जिम एंड आउटसाइड द जिम। सो दिस वर माई टॉप 7 एक्सरसाइजेज फॉर योर चेस्ट ग्रोथ। प्लीज़ इन्हें इंक्लूड कीजिए अपने रूटीन में। ऑल्सो जैसा हमने कहा था आपके लिए एक सरप्राइज है एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो मेरे पुराने या नए सब्सक्राइबर जो भी ज्वाइन हो कर रहे हैं हमें, कमेंट कीजिए चेस्ट वर्कआउट और मैं आपको आपके लिए एक कस्टमाइज चेस्ट रूटीन बनाकर भेजूंगा जो आपको हेल्प करेगा चेस्ट ग्रोथ के लिए। सो राइट डाउन, कमेंट डाउन chest growth and me, your coach Jay, will help you out with a customized chest workout routine. This is it for the day. I hope you like the video. Please share कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जिनका चेस्ट कमज़ोर है और वो आपसे पूछते रहते हैं क्या करें चेस्ट ग्रोथ के लिए। Till then, like, share and subscribe. See you in the next video. Ciao.